एक एमएससी का स्टूडेंट देश के विरोध में सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहा था। लगातार उसे इंटेलिजेंस एजेंसीज ट्रैप कर रही थी और आखिर जब ये साफ हो गया कि वो लगातार एंटी इंडिया कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसे डिटेन कर लिया गया। डिटेन का मतलब है उसे उठा लिया गया। और ये लड़का था एक एमएससी का स्टूडेंट और कश्मीर का रहने वाला था। कश्मीर की स्पेशली जो एंटी इस तरह की जो कैंपेन करते हैं उसको जो कैच करने वाली जो यूनिट है सीआईके, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, उसने इसे गिरफ्तार किया। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। और हम हमेशा से आपकी आवाज बनकर आपके सामने रहते हैं। और आज जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं वो बेसिकली एंटी इंडिया कैंपेन के खिलाफ किस तरह से सीआईके काम कर रही है ये भी बताएंगे, और साथ ही साथ क्या कश्मीर में वापस एंटी इंडिया कैंपेन करने वाले लोग शुरू हो चुके हैं, वो सामने आकर इस तरह से काम कर रहे हैं। एक समय था जबकि कश्मीर में लगातार पत्थरबाज युवा और ऐसे युवा जो सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कैंपेन, देश विरोधी कैंपेन करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद बहुत सारे ऐसे मामले कम हो गए थे, ऐसी एक्टिविटीज कम हो गई थी। मगर दोबारा से ये पहला मामला काफी देर बाद सामने आया है और पूरी डिटेल में हम आपको बताते हैं। कश्मीर के कुलगाम जिले का जो साउथ कश्मीर में पड़ता है, एक एमएससी लैब साइंस का स्टूडेंट था। ये स्टूडेंट लगातार पिछले कुछ दिनों से, इवन कि पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर काफी कुछ ऐसा डाल रहा था जो कि रेडिकल एलिमेंट्स को प्रोवोक करता था, पब्लिक को इंस्टिगेट करता था। ऐसे सेंटिमेंट्स जो थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ होते थे, उसके ऊपर काम कर रहा था। इसका नाम है भट्ट नवीदुल अली, सन ऑफ अली मोहम्मद भट्ट। ताजीपुरा मोहम्मदपुरा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का ही रहने वाला है। और लगातार ये मिसयूजिंग, जो सोशल मीडिया को मिसयूज करते हुए रेडिकल प्रोपोगेंडा को बढ़ा रहा था, यानी कि अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था सोशल मीडिया पर। लगातार कश्मीर इंटेलिजेंस जो यूनिट है, जो कश्मीर का सीआईके जिसे कहा जाता है, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, ये एक पुलिस का और बाकी जो फोर्सेस का एक जॉइंट यूनिट होता है जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं कि इंटेलिजेंस जो टेररिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो कैसे चल रही है, उसको कैसे काउंटर करना है। ये एक सीआईडी की तरह यूनिट काम करता है और कश्मीर में बहुत एक्टिव काम इस तरह से करना पड़ता है। लगातार ये काम कर रहे थे और आखिरकार जो सामने आया, सीआईके का एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है, वो भी हम आपको बताते हैं। सीआईके, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है, श्रीनगर से एक जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, उन्होंने कहा है द इंडिविजुअल इज इन कांस्टेंट टच विद सम साइबर एंड वर्चुअल एंटिटीज who are radicalizing and motivating the youth to join terrorism and terrorist ranks। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा, करीबन एक महीने में कश्मीर में कितने ज्यादा आतंकी हमले हुए। उसमें एक ग्रेनेड अटैक संडे मार्केट पे भी हुआ कश्मीर में, लास्ट संडे को। उसमें जो 3 टेररिस्ट पकड़े गए वो भी लोकल थे। तो यानी कि लोकल जो यूथ है उसको इंस्टिगेट करने का काम वापस कश्मीर में शुरू हुआ है। और कश्मीर की जो पुलिस है, जो सीआईके है, काउंटर इंटेलिजेंस विंग जो कश्मीर पुलिस का, उन्होंने भी खासतौर पर एक अपील की है कश्मीर के यूथ को to refrain from involving in such illegal activities, and parents are advised to keep a close watch upon their children so that the youth does not fall in the trap of such enticements। कश्मीर पुलिस का कहना है कि युवाओं से भी अपील है कि वो ऐसी चीजों से दूर रहें, और माँ बाप से भी अपील है कि वो अपने बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखें और नजर रखें उन पे कि वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, वो किस तरह की पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, और क्या वो कुछ ऐसी चीजें जो है ग्रैब तो नहीं कर रहे जिससे आने वाले दिनों में उनके लिए खतरा पैदा हो। और खास तौर पे सबसे बड़ा खतरा इस चीज का कि देश के खिलाफ जो कैंपेन है वो इस तरह से जो चल रही है उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एमएससी का स्टूडेंट जो कि मास्टर्स कर रहा है लैब साइंसेस में, एक पढ़ा लिखा लड़का जिसका कि नाम भी मैंने आपको बताया, भट्ट नवीदुल अली, वो किस तरह से ऐसी चीज में फंस गया जहां पर वो देश के खिलाफ कैंपेन में आगे हुआ और देश के खिलाफ लगातार कैंपेन की। सीआईके ने बहुत देर से नजर रखी हुई थी, सीआईके के पास काफी सबूत थे,
काउंटर इंटेलिजेंस विंग जो है कश्मीर का, उन्होंने काफी देर से इस चीज पे नजर रखी थी कि आखिर नवीदुल किस तरह की पोस्ट करता है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, किस तरह की चीजों को शेयर करता है, और साथ ही साथ वो कौन कौन से जो है बाकी पेजेस को सर्फिंग करता है उनकी। तो जब ये सारा डाटा उनके पास पहुंचा तो ये पता चला कि काफी सारे रेडिकल एलिमेंट्स के साथ वो जुड़ा हुआ था, रेडिकल पोस्ट को वो शेयर भी करता था। अब उसे डिटेन करने के बाद क्वेश्चनिंग उसकी चल रही है, उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर उसे इन चीजों में किसने डाला, कौन है जो उसका माइंड वॉश कर रहा था, उसका ब्रेन वॉश कर रहा था, क्या उसके पीछे कोई अलगाववादी संगठन है या फिर कोई टेररिस्ट संगठन है जो पाकिस्तान से या बाहरी कंट्री से बैठ के उसको ऑपरेट करने के लिए बता रहे थे। ये बहुत ही सीरियस इशू है जो कश्मीर में बहुत बार देखा जाता है कि वहां के यूथ को किस तरह से रेडिकलाइज करके उनको देश के खिलाफ उनसे जो है सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती है। और कश्मीर पुलिस ने अपील भी की है लोगों से कि ऐसी चीजों से बचें। फिलहाल आज एक एमएससी का स्टूडेंट कश्मीर का, उसे डिटेन किया गया है। वो सोशल मीडिया पे लगातार एंटी इंडिया कैंपेन, देश के खिलाफ कैंपेन चला रहा था। उसके पीछे कौन है इसके तक भी सीआईके पहुंचेगी, मगर ये बड़ी जानकारी कि यूथ को दोबारा से कश्मीर में आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन की ओर धकेलने का जो प्रयास किया जा रहा है उस पर पहला कटाक्ष आज सीआईके ने किया है और आगे भी ये जारी रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे कम से कम 5-6 लोगों के साथ शेयर करिए, और हमारी कोशिश होती है कि क्रॉस चेक करके ही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और वाकई में यूथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि युवाओं को ये चाहिए कि वो क्या चीज शेयर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक उनकी समझ होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।